आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा ओडीआई और आखिरी ओडीआई मुकाबला था इस सीरीज का, इस दौरे का वेस्ट इंडीज का, जहां पे श्रीलंका के खिलाफ उतरी थी। क्योंकि 2-0 से तो सीरीज अपने नाम कर चुकी थी श्रीलंका की टीम, लेकिन वहां पे कुछ बदलाव प्रथम निशंका आए, वहां पे टॉस वेस्ट इंडीज ने जीता। और खासतौर पे एक डेब्यूटेंट भी था, जिसमें से अगर आप देखें तो जुएल एंड्रयू, एक विकेट कीपर बल्लेबाज, जो एक युवा खिलाड़ी है, जो जिनको मौका मिला वेस्ट इंडीज के पोशाक में डेब्यू करने का। और एविन लिविस की वापसी हुई इस मुकाबले में, तो दो चार बदलाव किए। मैथ्यू फोर्ड आए, एक अच्छी खासी गेंदबाज। लेकिन खासतौर पे जो श्रीलंका ने शुरुआत किया था, हालांकि 50 ओवर का मैच था, लेकिन बाद में घटा कर 23 ओवर का मैच कर दिया गया। लेकिन उससे पहले पहले जो 17.1 ओवर था, वहां पे 50 ओवर का ही मुकाबला था, जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे प्रथम निशंका, अभिषेक फर्नांडो अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे थे। तेज गेंदबाजों की बात करें या फिर स्पिनर्सों की, अच्छी खासी रन्स बटोर रहे थे। लेकिन बखूबी अंदाज में शुरुआत किया था सलामी बल्लेबाजों ने, और पावर प्ले में भी अच्छी खासी रन्स बटोरे थे। प्रथम निशंका क्लास प्लेयर वैसे भी है, और अच्छी खासी इंटेंट दिख रहा था आज इस मैच में आते ही। अभिषेक फर्नांडो भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी बल्लेबाजी की, लेकिन जब 17.1 ओवर हुआ, वहां पे 81 रन पे अपना विकेट गवा बैठे। खासतौर पे अगर आप देखें तो अभिषेक फर्नांडो, जो कि पूरी तरीके से पहला ही विकेट अपना गवा बैठे, कॉटन बॉल रोस्टन चेज के हाथों दे बैठे 34 रन की पारी के लिए। लेकिन उसके बाद बारिश आया, बारिश ने मैच में खलल डाला। उसके बाद 23 ओवर का कर दिया गया, तब लगभग देखे तो अब 35 ही गेंदें बाकी थी, और वहां पे आया ट्विस्ट। रोस्टन चेज ओवर करे तो उसके अगले ही ओवर में जो प्रहार के 17 रन, वहां पे कुशल मेंडिस है, कुशल मेंडिस ने पूरी तरीके से रोन दिया था गेंदबाजों को। गुदाकस मोर्टी और रोस्टन चेज गेंदबाज, उसके बाद अल्जारी जोसेफ, शेरफन रदरफोर्ड पूरी तरीके से भरपूर अंदाज में प्रहार कर रहे थे। जो उस 6 ओवर था, उस 6 ओवर में करीबन करीबन 70 रन के करीब जोड़े, और खासतौर पर वहां पे योगदान था। अगर आप 70-75 रन जोड़ दिए उस 6 ओवर में, ऐसा लग रहा था T20 से भी T10 जैसा लग रहा था मुकाबला। और कुशल मेंडिस को दाद देना पड़ेगा, 22 गेंदों में 56 रन के पारी, 9 चौके 1 छक्के, बड़े बड़े गैप्स थे। वहां पे जबरदस्त शॉट्स लगाते, स्पिनर्सों को पूरी तरीके से आरे हाथों ले रहे थे। और दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्शदीप की पारी के लिए प्रथम निशंका 56 रन की पारी जो पहले 17 ओवर में खेला था, इसलिए थोड़ी बहुत धीमे दिख रहे हैं। लेकिन आखिर में जो 6 ओवर रहते, जब कुशल मेंडिस वहां पे धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया, वहां पे कोई कमी रहा नहीं, और वहां पे जो प्रदर्शन किया, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। कप्तान ने भी एक छक्का जड़ा था श्रीलंका, लेकिन जो पार्टनरशिप किया था 26 गेंद में 57 रन, कहीं ना कहीं वो मददगार साबित हुआ आखिर में जाकर। और पूरे 23 ओवर खेले थे, जिसमें से 156 पे 3 विकेट गए थे, जिसमें से एक विकेट रोस्टन से, एक विकेट शेरफन रदरफोर्ड, और एक विकेट रनआउट के तौर पर आया था। लेकिन उसके बाद डीएलएस के हिसाब से 23 ओवर के लिए रिवाइज टारगेट 195 रन का टारगेट दिया गया वेस्ट इंडीज को। और एविन लुइस और ब्रेंडन किंग आते ही पावर प्ले 5 ओवर का था, जहां पे 23 ओवर का मुकाबला था। वहां पे कहीं कहीं T20 अंदाज से आप बल्लेबाजी कर सकते हो। और T20 में जो पावर प्ले के बाद 5 खिलाड़ी बाहर रहते, लेकिन यहाँ पे 3 पावर प्ले थे, तो इसलिए ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि जो 4 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं 17वें ओवर तक, 18वें ओवर तक, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ। अगर वहां पे देखें तो गेंदबाज टिक्शना ने शुरुआत की, अच्छी खासी शुरुआत की थी। फिर देखें तो दिलशन मधुशंका और असिता फर्नांडो की जबरदस्त स्पेल दिखाई दे। पहला जो 2-3 ओवर, पहला 2 ओवर जो था, खासतौर पे पावर प्ले के बाद जो छठा ओवर डाला, बहुत ही जबरदस्त। वहां पे ब्रेंडन किंग को चलता है कि, और पूरी तरीके से असमंजस में डाल दिया था। ब्रेंडन किंग को शॉट लगाने गए थे, शॉट लग नहीं रहा था, तो वहां पे कैच दे बैठे कहीं ना कहीं। 16 रन की पारी खेली ब्रेंडन किंग, लेकिन दूसरे एंड से एविन लुइस, जो शुरुआती क्षण में स्पिनर्सों के खिलाफ थोड़ा बहुत समय लगाते, उसके बाद आया वानिंदो हसरंगा 7वां ओवर, और वही ओवर में 9 बॉल फ्री हिट, वहां पे वाइड्स गए, छक्के चौके जबरदस्त अंदाज में लगाए। वहां से कहीं ना कहीं रन गति में थोड़ा बहुत बढ़ावा आया, जिसमें से उनके साथ शई होप कप्तान दूसरे एंड से सपोर्टिंग रोल जैसा प्ले कर रहे थे। रेबिन लुइस जबरदस्त एक सिंगल्स, डबल्स, ट्रिपल्स भी भाग रहे, 3 रन भी ले रहे थे दौड़ के, यानी कि इंटेंस जबरदस्त दिख रहा था कि ये मैच जीतना है किसी भी हाल में। और एविन लुइस जैसे बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा चौकों में विश्वास करते हैं, और कम ही दौड़ते हैं। लेकिन आज इस मुकाबले में थोड़ा बहुत मुश्किलात में थे, पैर में दिक्कत था, बीच में एंकल मोड़ गए थे, जहां पे अच्छी खासी प्रहार जब किया पूरी तरीके से स्पिनर्स कहे या तेज गेंदबाज, जबरदस्त प्रहार, स्क्वायर लेग की बात करें या फिर ज्यादा से ज्यादा डाउन द ग्राउंड शॉट लगाया।
लॉन्गन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौके की बौछार की और जबरदस्त एविन लुइस जो इस पारी में चाहिए था वही पारी खेल के दिया और शतक की पारी जरा आखिर में और आखिर में छक्का लगाकर मैच जिताया। दूसरे एंड से जो शेरफन रदरफोर्ड है, शेई होप के विकेट गिरने के बाद जबरदस्त, क्योंकि ये अपना 5वां शतक है ओडीआई शतक, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आया और वहां पे शेई होप ने 22 रन की पारी खेली थी। बाद में दिलशान मधुशंकर ने चलता है और आखिरी 6 ओवर में करीबन 70 रन के करीब चाहिए थे और वहां से असलंका के ओवर प्रहार किया, फिर हसरंगा के ओवर में पूरी तरीके से प्रहार किया और वहां से शुरुआत की 18वें ओवर से पूरी तरीके से आर्या तो लिया। टिक्शाना के ओवर में 18 रन 2 छक्के, जबरदस्त अंदाज में शेफर्ड रदरफोर्ड तब आए थे शेई होप के विकेट गिरने के बाद। शेफर्ड रदरफोर्ड पहले 2 मैचेस में भी उनका बखूबी अंदाज में दिखा दिए थे क्यों इनके पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्या आकर क्या कारनामा कर सकते हैं। दोनों पारी में अर्शदीप की पारी अच्छी खासी रन बटोर थी और आज इस मुकाबले में चाहिए था एक केमियो पारी, वो आकर जो रन रेट को बढ़ाकर गए। वहां पे जो कम गेंदों में जो ज्यादा प्रहार करने की कोशिश, वहां पे जबरदस्त छक्के, क्या जूसी छक्के लगाए, जो महेश टिक्शाना के 2 छक्के लगाए बेहतरीन अंदाज में वो छक्के लगाए। उसके बाद बस दोनों ही बल्लेबाज का बल्ला घूमा और वहां से मैच लगभग निकाल कर ले गए। असिता फर्नांडो के आखिरी ओवर में 16 रन के और छक्का लगाकर एविन लुइस ने मैच जीता। रदरफोर्ड का यह तीसरा अर्शदीप की पारी इस मैच में 50 रन बने, 26 गेंदों में 3 छक्के 4 चौकों की मदद से जबरदस्त स्ट्राइक रेट से। वही एविन लुइस बीच में थोड़ा बहुत हल्का सा हो गया था, लेकिन आखिर में जो प्रहार किया जबरदस्त। और एविन लुइस दूसरे एंड से जो खड़े थे वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रेशर में डाल रहे थे ओपोनेंट को और गेंदबाजी अच्छी खासी कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से ठिकाने में स्पिनर्स को, खासतौर पे वनिंदु हसरंगा का गेंद स्पिन हो रहा था, टर्न हो रहा था, लेकिन वहां पे भी उतना सफल नहीं होने दिया और एविन लुइस खड़े खड़े जबरदस्त प्रहार कर रहे थे। 4 छक्के 9 चौकों की मदद से 61 गेंदों में सिर्फ शतक के पर 102 रन नाबादे अपना 5वां ओडीआई शतक लगाया और इसके साथ मैच को भी जितवा कर ले गए। 1 ओवर बाकी था जहां पे 8 विकेट से यह जबरदस्त मैच जीता। भले ही सीरीज हारे, लेकिन आखिर में जबरदस्त ये ओडीआई में छाप छोड़ा। और जब भी कम ओवर्स के मैचेस होते हैं वहां पे वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। वहां पे कहीं ना कहीं वो जो मसल पावर है वहां पे पूरी तरीके से प्रदर्शन करते हैं और आखिर में सभी गेंदबाज महंगे रहे। कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे। वनिंदु हसरंगा 2 ओवर में 24 रन, उसके बाद स्पेल करने ही नहीं दिया और अच्छी खासी मधुशंकर ने भी यॉर्कर डाला था आखिरी के ओवर्स में, लेकिन कहीं ना कहीं हर गेंद सटीक डालने पे, जिसके कारण पूरी तरीके से बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से बल्ला घुमाया और छक्का भी लगा। तो अच्छा खासा मुकाबला था, भले ही सीरीज जीते लेकिन जबरदस्त 22 ओवर में चेस किया धाकर अंदाज में और कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रदर्शन। एक शतक की पारी, 3 अर्शदीप की पारी इस मैच से 2 श्रीलंकाई बल्लेबाजों से, जहां पे कुशल मेंडिस की जो प्रदर्शन किया था वो कहीं ना कहीं शेफर्ड रदरफोर्ड ने आकर उस चीज का भरपाई किया। और बाकी एविन लुइस तो एविन लुइस ही है, जब भी खेलते हैं तो बहुत ही बड़े पारी और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में खेलते हैं। यही कंसिस्टेंसी चाहिए वेस्ट इंडीज को। अगर पहले ओडीआई हारने के बाद दूसरे ओडीआई में अगर एविन लुइस को लाते, ऐसे ही कुछ प्रदर्शन करके देते तो शायद वेस्ट इंडीज वापसी कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं 2-1 से ये मैच सीरीज हारे, लेकिन ये मैच जीता और इस साल का पहला ओडीआई मैच जीता वेस्ट इंडीज ने। ये भी एक अच्छी खासी उपलब्धि है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।